Good morning, young learners. Hope you all are doing well. As you all know that we have already completed the lesson C song. Now this is the time for the worksheet. So let's start. Here you can see that some words are there and you have to write the rhyming words of these words. Okay, the first word is cold and the rhyming words of cold are sold, bold, hold. Okay, then next sound, you have to write 3 rhyming words corresponding to the given words. Okay, then the second one is sound and the rhyming words are bound, found, round. Third, hand, sand, band, land. Then the fourth, shook, and the rhyming words are look, took, cook. And the fifth one, hum, and the rhyming words are charm, arm, form. Okay. Then pick out 5 items from the help box which you can find lying on sea beaches. ऐसे आपको किसी 5 चीज़ का नाम यहाँ से लेना है ये बॉक्स से जो आपको सी बीच में पड़ा हुआ मिलता है. तो बोट यस, lion no, sand yes, ship no, water yes, tiger no, coconut yes, crab yes, net yes, snail yes. Okay. बोट मिलता है पड़ा हुआ, मतलब जो बोट किनारे में लगा हुआ रहता है तो उसको बोल सकते हैं. लायन नहीं देखते, सैंड तो रहता ही पड़ा हुआ, शिप तो पड़ा हुआ नहीं रहता है पर वो समुंदर में होता है ना, और वो सी बीच में नहीं होता है शिप. और वाटर आता है सी बीच में. टाइगर नॉट, कोकोनट हम लोगों को मिलता है, कोकोनट ट्री मिलता है, उसका छिलका जो है वो भी मिलता है. फिर नेट भी पड़ा हुआ मिलता है, क्रैब भी मिलता है ना. देन स्नेल भी पड़ा हुआ मिलता है. ठीक है. देन यहाँ पर डिफरेंट, सेकेंड नंबर है डिफरेंट एनिमल्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स, मैच द एनिमल्स टू देयर साउंड. तो इसके पहले जो बर्ड टॉक जो पोएम था उसमें भी आप लोगों को मैंने पढ़ाए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स का साउंड डिफरेंट होता है, और इसके लिए मैं एक पीडीएफ भी डाले थे वहाँ पर. तो यहाँ पर और एक बार ये आप लोग कर लो तो रिवीजन हो जाएगा. क्रोज क्या होगा, मैच करो कॉ. यस. देन बर्ड्स चार्प, देन बीज बज, फ्लाइज हम, कॉक्स crow, frog croak, donkey bray, horses neigh. Okay. Then देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, व्हाट इज़ यूज्ड फॉर. वाटर इज़ यूज्ड फॉर मतलब जो पानी है उसका यूजेस. हम लोग पानी क्या क्या चीज़ में यूज़ करते हैं. हम लोग खाने के लिए, पीने के लिए पानी पीते हैं, फिर नहाते हैं, फिर कुकिंग करते हैं, खाने की चीज़ बनाने के लिए जब कुक करते हैं तब हम लोगों को पानी चाहिए होता है. देन प्लांट्स ग्रो करने के लिए चाहिए होता है, जैसे कि हम लोग इसके पहले जो लेसन था लिटिल बाय लिटिल और द इनॉर्मस टर्निंग में हम एक एक्टिविटी हम लोग किए थे, सीड को कैसे ग्रो करना है प्लांट में. वहाँ पर हम लोगों को पानी चाहिए था ना. और मैंने बोली थी जब पानी क्या होता है, ज़रूरी होता है ना. सनलाइट, पानी और एयर, ये क्या ज़रूरी चीज़ होता है, एसेंशियल थिंग्स फॉर ग्रोइंग ए प्लांट. तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो. यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है वाटर इज़ यूज्ड फॉर. तो 1 नंबर में क्या, ड्रिंकिंग, देन बाथिंग, देन कुकिंग, देन ग्रोइंग प्लांट्स. ओके. देन फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस नेक्स्ट में लिख सकते हो. फॉर लिखा हुआ है तो इंडस्ट्रियल यूजेस लिख सकते हो. ओके. एग्रीकल्चर में लगता है ना, तो कुछ भी लिख सकते हो ऐसे. देन राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर. तो ये जो वर्ड्स है इसका राइमिंग वर्ड लिखना है. तो सैंड का ऑलरेडी हम लोग किए हैं, हैंड, बैंड, लैंड. ईयर का बियर, देन
टीयर, ठीक है। सॉन्ग का क्या है, बॉन्ग पोंग डोंग। हर्ड का क्या होता है, कर्ड गर्ड। वन का क्या होता है, बन रन गन, सब कुछ होता है ऐसा, ठीक है। तो आप लोग लिखोगे, यहाँ पर दो ही लिखने के लिए बोले हैं, आप लोग दो लिखोगे। गिव द पास्ट टेंस ऑफ, देखो इसके पहले ये जो पोम है इसका जो क्वेश्चन आंसर्स है उसमें मैं थोड़ा सा बोली थी क्या टेंस क्या है, पास्ट फॉर्म क्या है, प्रेजेंट फॉर्म क्या है। तो टेंस मतलब काल, मतलब अभी जो घट रहा है, वर्तमान में जो घट रहा है उसको बोलते हैं वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस। और जो घट चुका है मतलब वो बीत चुका है, पास्ट में हो गया है जो काम, उसको बोलते हैं पास्ट टेंस या अतीत काल, ठीक है। तो हर एक जो वर्ड होता है, जो एक्शन वर्ड्स होता है या वर्ब्स होता है, हम लोग एक्शन वर्ड को बोलते हैं वर्ब्स, जो वर्ड के ज़रिए कोई काम करने को डिस्क्राइब कर रहा है, जो वर्ड काम डिस्क्राइब कि हियर मतलब सुनना, तो सुनना एक काम हुआ है ना। तो जो वर्ड के ज़रिए हम लोग कोई काम को समझते हैं, जैसे कि सी माने मतलब देखना, है ना, देखना भी एक काम है। से मतलब बोलना, वो भी एक काम है। बिलीव मतलब विश्वास करना, तो वो भी एक काम है। फिर फाइंड मतलब खोजना भी एक काम है। देन थिंक मतलब सोचना, ये भी एक काम है। देन हियर मतलब सुनना, मैंने पहले भी बोली है, तो ये भी एक काम है। तो ये सारे जो एक्शन वर्ड्स है या वर्ब्स है, इसका क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म होता है, पास्ट फॉर्म होता है। कि अभी मैं सुन रही हूँ, सुनना तो हियर, और मैं सुन चुकी हूँ या सुन लिया, तो वो हर्ड हो जाएगा, ठीक है। वो पास्ट फॉर्म, वर्ब का पास्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे अतीत के लिए जो हो गया है। तो ये वर्ब का ये दो फॉर्म यहाँ पर आप लोग सीख लो, ठीक है। आप लोगों को मैं ये लिख दे रही हूँ, आप लोगों को ये लिखोगे और याद भी करोगे, ठीक है। देखो से क्या होगा, सेड, SAID सेड। बिलीव्ड, LIEVED, ठीक है, बिलीव्ड। सिर्फ D ऐड करना पड़ा। फाउंड, FOUND फाउंड, ठीक है। थिंक, थॉट, THOUGHT थॉट। देन हियर, हर्ड, HEART हर्ड, ओके। देन क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ए सीन ऑफ सी साइड। तो एक सी साइड का सीन आप लोगों को ड्रॉ करना है। ये आप लोग आराम से गूगल में जाओगे और पिक्चर ऑफ सी साइड लिख के अगर सर्च करोगे तो आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। वहाँ से आसान सा कोई पिक्चर आप लोग चूज़ करके ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। देन द नेक्स्ट पेज, यहाँ पर देखो, राइट द वर्ब्स एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग पास्ट फॉर्म। तो यहाँ पर कुछ वर्ब दिया हुआ है और इसका जो पास्ट फॉर्म है वो भी दिया हुआ है। आप लोगों को वो वर्ब खोजना है और उसका पास्ट फॉर्म भी खोजना है, फिर लिखना है, ठीक है। जैसे कि काम का पास्ट फॉर्म है केम। देन ग्रो का है ग्रीव, देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है ग्रीव। देन देन इसका पास्ट फॉर्म है सेड। देन वांट का वांटेड। देन प्लांट का प्लांटेड। देन कैन का कुड। देन पुल का पुल्ड। देन हेल्प का हेल्प्ड, ठीक है। ये सारा हो गया, तो आप लोग इसको कॉपी में लिखोगे। देन देखो, फाइंड द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म फ्रॉम द पोएम। तो सैंड का हैंड हो गया, ईयर का बियर हो गया, ट्रू का ड्यू, च्यू, ग्रीव सब हो गया, ठीक है। देन राइट द वर्ड्स विथ सेम साउंड एज। तो राइमिंग वर्ड्स क्या है, जो द वर्ड्स विच एंड्स विद द सेम लेटर्स और सेम साउंड, एंड्स विद द सेम लेटर्स और सेम साउंड। और ये जो है वर्ड्स, इसका साउंड पूरा सेम है पर उसका जो स्पेलिंग है वो सेम नहीं है, अलग है, पर साउंड पूरा सेम है। जैसे कि
वन, वन का हम क्या लिखेंगे, और एक ऐसा इसके साथ सेम साउंड है वन, OWN, वन। ठीक है, वन का मतलब वन मतलब एक, और ओन का मतलब हम लोग ओन ओन बोलते हैं अलग करने के लिए, फिर इस पर इसका प्रोनाउंस है ऑन, वन। तो वन, तो वन, ओन, ओन मतलब खुद, खुद का ऐसा। देन सी, सी मतलब समुंदर, और ये और एक सी है देखो, SWC मतलब देखना। सन, सन मतलब बेटा, और एक सन होता है SUN, सन मतलब सूरज। देन टू, टू मतलब और एक, मतलब मेरे अलावा और एक कोई दूसरा, टू। और ये इसके साथ क्या होता है, TO2 मतलब टूवर्ड्स, है ना। देन ईयर, ईयर मतलब कान, और एक ईयर होता है ऐसा, YEAR, ईयर मतलब क्या होता है, बरस, है ना। देन द नेक्स्ट पेज, सर्किल द करेक्ट स्पेलिंग। जो करेक्ट स्पेलिंग है, आप लोग ये जो पोम है अच्छे तरीके से पढ़े हो तो आप लोग को ये स्पेलिंग आराम से आ जाएगा। तो देखो शल, ये करेक्ट है तो आपको सर्किल करना है, आप लोग लिखोगे, फिर आप लोग करेक्ट जो है वही वाला लिखोगे, ठीक है। आपको, आप लोगों को पूरा नहीं लिखना होगा, आप लोग जो करेक्ट वर्ड है, करेक्ट स्पेलिंग है वही आप लोग लिखोगे, और कुछ नहीं। देन लिसन्ड, listened, LISTENED, listened. Then surprised, SURPRISED, surprised. Then collect, COLLECT, collect. ओके, हो गया। देन नेक्स्ट में देखो प्रैक्टिस साउंड ऑफ SH एंड S। तो ये आप लोगों को पढ़ना है, 2-3 बार करके पढ़ना है कि SH में हम लोग कैसे प्रोनाउंस करेंगे और S में कैसे प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग इसे ध्यान से सुनोगे और इसका एक ऑडियो करके मुझे भेजोगे, जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ, सुनो। शी, शल, शोर, शिप, शॉप, शॉर्ट। ओके, कैसे, और एक बार पढ़ रही हूँ। शी, शल, शोर, शिप, शॉप, शॉर्ट। देन सी, सेल, सोर, सिप, सोप, सॉर्ट। ठीक है। देन शो, शाइन, शेड। देन सो, SOW, सो मतलब प्लांट करना। ठीक है, कोई भी बीज को आप लोग जब रो रहे हो मतलब प्लांट कर रहे हो, वो उसको बोलते हैं सो। साइन, सैड। ठीक है, और एक बार पढ़ रही हूँ। शी, शैल, शोर, शिप, शॉर्ट। सी, सेल, सोर, सिप, सोप, शॉर्ट, सॉर्ट। शो, शाइन, शेड, सो, साइन, सैड। फिर और एक बार पढ़ रही हूँ। शी, शेल, शोर, शिप, शॉप, शॉर्ट। सी, सेल, शोर, सिप, सोप, सॉर्ट। शो, साइन, शेड। देन सो, साइन, सैड। यहाँ पर क्या प्रोनाउंस हो रहा है, शाइन, और यहाँ पर साइन। शो, शो, यहाँ पर सो, यहाँ पर शेड, यहाँ पर सैड, ऐसे। ठीक है। देन नेक्स्ट, ड्रॉ ए शेल एंड राइट फ्यू लाइन्स अबाउट इट। तो शेल क्या है, क्या चीज़ है, मैं जब ये पोएम स्टार्ट किए थे तब भी सब कुछ बोल दिए थी, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो। शेल्स आर यूजुअली फाउंड इन सी बीचेस। यस, shells are usually found in sea beaches. Yes, then it is found in different shape and size and color. You know that shells are very colorful. Yes, then it is found in different color also. Its surface is rough.
यहाँ पर आप लोगों को पोएम में दिया हुआ है कर्ली है इसका जो ऊपर सरफेस है, तो आप लोग लिख सकते हो इट्स सरफेस इज रफ और नॉट स्ट्रेट और कर्ली कुछ भी। देन यूजिंग शेल्स मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स आर मेड, है ना। हम लोग शेल को यूज़ करके मैंने बहुत सारे पिक्चर दिए थे, फ़ोटो फ्रेम बना सकते हैं, झाड़ बना सकते हैं, फिर मतलब मिरर है उसको सजा सकते हैं, फिर फ्लावर वस बना सकते हैं, बहुत सारे घर सजाने के लिए बहुत सारे चीज़ बनता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू। दिस इज़ योर होमवर्क एंड आप लोग इसको करोगे, करके मुझे भेज दोगे। ठीक है।